हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करते हैं प्रकाश का जो चैप्टर है, आपका लाइट का चैप्टर है, जो आपके एग्जाम में पूछा भी मतलब सिलेबस में है। उसके बारे में बात करेंगे। लाइट, प्रकाश, ठीक है। प्रकाश में जो है आपका लाइट वेव होती है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। कैसी तरंग होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी तरंग होती है? ये आवेश रहित होती है। कैसी होती है आपकी? आवेश रहित होती है। साउंड वाले चैप्टर में, ध्वनि वाले चैप्टर में मैंने आपको डिस्कस करके भी बताया था कि जो आपका विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है वे कैसी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वे आवेश रहित होती है, न्यूट्रल होती है। जैसे आपका गामा हुई रेज, अल्ट्रावायलेट रेज हुई, इंफ्रारेड रेज होती है, आपकी माइक्रोवेव होती है, ठीक है। आपका रेडियो वेव है। ये सारी की सारी वेव जो है आपका विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। प्रकाश जो है आपका, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। सीधी रेखा में गमन करता है मतलब चलता है, गमन करता है, जिसे हिंदी में कहते हैं आपका ऋजु रेखीय प्रवाह। ऋजु रेखीय प्रवाह, ठीक है। आप कह सकते हो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन होता है इसका, स्ट्रेट लाइन में फ्लो करता है आपका। प्रकाश जो है ड्वेल नेचर शो करता है, द्विप्रकृति दिखाता है। प्रकाश द्विप्रकृति नेचर का होता है। द्विप्रकृति नेचर का मतलब ये आपका कण की फॉर्म में भी प्रॉपर्टी शो करता है और आपका तरंग की फॉर्म में भी प्रॉपर्टी शो करते हैं। इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम जो है वेव की फॉर्म में जो भी प्रॉपर्टी आपका लाइट शो करता है उसके बारे में हम जो है पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं आपका जो आपका प्रकाश होता है, लाइट होता है। लाइट अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है। कैसी तरंगे होता है आपका? अनुप्रस्थ तरंगे होता है, ठीक है। लाइट कुछ प्रॉपर्टी शो करता है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे भी। सबसे पहली प्रॉपर्टी है उसकी परावर्तन की प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी है आपका? परावर्तन की प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है आपका अपवर्तन की प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी है आपकी? अपवर्तन की प्रॉपर्टी। इसी चैप्टर में हम इस डिस्कस करेंगे सारी की सारी प्रॉपर्टी को। तीसरा होता है आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वो भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। फोर्थ है आपका नेक्स्ट है आपका प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक है फ्रेंड्स। और एक जो हम प्रॉपर्टीज की पढ़ेंगे प्रकाश की, प्रकाश का विवर्तन। ये प्रॉपर्टी शो करता है आपका लाइट, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक होता है आपका प्रकाश का ध्रुवण। प्रकाश का ध्रुवण, ठीक है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है। ध्यान रखना आपको, ये जो ध्रुवण वाला प्रॉपर्टी है ये लाइट ही शो करता है। ध्यान रखना है आपको, साउंड वेव जो होती है, ध्वनि तरंगे जो होती है, ध्वनि तरंगे इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करती है। किसे? प्रकाश के ध्रुवण को, ठीक है। जो प्रकाश का ध्रुवण होता है, साउंड वेव
इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करती है। ये सवाल जो है कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। लाइट में पढ़ते हैं हम एक प्रकाश का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या आप कह सकते हो अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं आपका अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक क्या होता है? ये होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। इसे हम म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू इक्वल टू होता है आपका सी अपॉन वी। म्यू इक्वल टू होता है आपका सी अपॉन वी। ठीक है, ये आप वी इक्वल टू कह सकते हो सी अपॉन म्यू। वी इक्वल टू सी अपॉन म्यू। ठीक है, आप देख सकते हो यदि म्यू ज्यादा है तो आपका जो वेलोसिटी है, वेग है, माध्यम में हो जाएगा कम। ठीक है, म्यू ज्यादा है तो वी क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा। म्यू कम है तो वी हो जाएगा आपका ज्यादा। अब कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक देख लेते हैं। जैसे आपका एयर, एयर का म्यू होता है आपका 1। ठीक है, वाटर, वाटर का म्यू होता है आपका 4/3, या आप कह सकते हो 1.33। ठीक है, म्यू कांच का देख लेते हैं, गिलास का म्यू ये होता है आपका 3/2, या आप कह सकते हो ठीक है, ये है आपका एयर का म्यू, ये है आपका वाटर का म्यू, ये है आपका गिलास का म्यू, ये है आपका डायमंड का म्यू। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका म्यू ज्यादा होगा, जैसे डायमंड का म्यू ज्यादा है, इसमें ही आपका जो वेलोसिटी है, वेग है लाइट का, प्रकाश का, वो क्या हो जाएगा कम है। इसका मतलब हुआ एयर में ज्यादा वेग होगा किसके कंपैरिजन में? ठीक है, किसी कंपैरिजन में? आपके वाटर के कंपैरिजन में। ये है आपका म्यू। म्यू इक्वल टू आपका एयर का 1 है, ये आपको मैंने बता ही दिया। इसका मतलब ये होगा कि एयर में आपकी हवा में जो है वेग ज्यादा रहेगा लाइट का कंपैरिजन टू वाटर के, जल के। फिर आपका जो है गिलास से ज्यादा, कांच से ज्यादा रहेगा, फिर आपका डायमंड से ज्यादा रहेगा। ठीक, इस तरीके से कंपैरिजन कर के भी ऑप्शंस दे देता है एग्जामिनर कि किसमें प्रकाश का वेग ज्यादा रहेगा, वेलोसिटी किसमें कम रहेगा। तो उसके लिए आपको एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आइडिया होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है और किसका कम है, या अपवर्तनांक किसका ज्यादा है किसका कम है, जिसके बेसिस पर आप जो है उसमें प्रकाश का वेग दूसरे के कंपैरिजन में आप बता सकते हो कि ये ज्यादा होगा या आपका कम होगा। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश जब प्रकाश भिन्न भिन्न माध्यम से गुजरता है, माध्यम से गुजरता है, तो उसकी चाल तो उसकी चाल
तरंग धैर्य, तो उसकी चाल तरंग धैर्य तथा तीव्रता बदल जाती है। क्या हो जाता है आपका? बदल जाती है। लेकिन ध्यान रखना आपको, परंतु प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है, नहीं बदलती है। तो आवृत्ति आपका जो है नहीं बदलेगी, चाहे उसकी चाल हो, तरंग धैर्य हो या आपका इंटेंसिटी तीव्रता हो, ये सारी की सारी उसकी जो है आपकी बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती। तो अब बात करते हैं आपका अपवर्तन का। ठीक है, किसकी बात करते हैं? आपकी अपवर्तन की। अपवर्तन को समझने से पहले आपको एक चीज आपको समझनी जरूरी है कि कोई भी आपके माध्यम दो तरीके के हो सकते हैं। कौन से? दो तरह के माध्यम होते हैं। एक होता है आपका डेंस माध्यम, जिसे कहते हैं आपका सघन माध्यम। ठीक है। एक होता है आपका रेयर माध्यम, जिसे कहते हैं आपका विरल माध्यम। सघन माध्यम होता है एक तरीके से आप ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, गाढ़ा होता है। ठीक है। विरल माध्यम होता है आपका हल्का। तो आपको ध्यान रखना है, डेंस माध्यम में के डेंस माध्यम और रेयर माध्यम ये एक दूसरे के क्या है आपका कंपैरिजन में है, मतलब कंपेयर कर रहे हैं हम दो माध्यम की। ठीक है। जिसका म्यू ज्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, म्यू ज्यादा होगा तो होगा आपका सघन माध्यम। जिसका म्यू आपका कम होगा, म्यू मतलब अपवर्तनांक कम होगा, वो होगा आपका विरल माध्यम। तो म्यू कम होगा तो इसमें आपकी जो वेग है लाइट का क्या रहेगा आपका? ज्यादा रहेगा कंपैरिजन टू किसके? सघन माध्यम के। तो ये दो चीज आप ये आपके दो माध्यम हैं। अब देखेंगे आपका अपवर्तन। क्या देखेंगे? आपका अपवर्तन। ये आपके दो माध्यम है। ठीक है। एक माध्यम आपका ऊपर है, ठीक है, ये आपका सघन माध्यम है, और एक माध्यम आपका नीचे, ये है आपका विरल माध्यम। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो म्यू है आपका ज्यादा है, इसे म्यू 1 मान लेता हूं, इसे मान लेता हूं आपको म्यू 2। इसका म्यू आपका अपवर्तनांक क्या है आपका? कम है। यह है आपका नॉर्मल, अभिलंब कहते हैं जिसे। क्या कहते हैं आपका? अभिलंब कहते हैं। ये क्या है आपका? अभिलंब है, अभिलंब। ठीक है। अब कोई भी एक प्रकाश की लाइट तरंग है, वेव है, रेज है, ठीक है, इस तरीके से आपके तो ये है आपकी कौन सी किरणें? आपकी आपतित एंगल बनाती है। कैसा एंगल बनाती है? आपका आपतित कोण। ठीक है। इसे कहते हैं आपका आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है। जब कोई किरण है, प्रकाश की किरण है या आपतित किरण है, जब डेंस माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से क्या हो जाती है? आपकी दूर होती है। ये एंगल बनाती है आपकी आर, जिसे कहते हैं आपका अपवर्तित कोण।
कैसा कोण? अपवर्तित कोण, अपवर्तित कोण। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान रखना है कि एक इंसिडेंट एंगल है या रिफ्रैक्टिव एंगल है। जब आपका पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जब आपका प्रकाश सघन से किस में जाता है? विरल में जाता है, तो ये जो है आपका क्या है? अभिलंब से, अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट क्या है? जब ये विरल से किस में जाता है? आपका सघन में जाता है। ठीक है, जब विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर आ जाती है। किसकी ओर आ जाती है? आपका अभिलंब की ओर आ जाती है। फ्रेंड्स, पूरे के पूरे चैप्टर में ये चीजें हम पढ़ेंगे, चाहे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, पूर्णांतरिक परावर्तन है या परावर्तन है, तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि जब प्रकाश आपका अपवर्तन में क्या होता है, जब प्रकाश आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है, जब विरल से सघन में जाता है तो उस टाइम क्या होता है। तो ये दोनों चीजें आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर ही आपको एक रूल और पता होना चाहिए जिसे कहते हैं स्नेल का नियम। किसका नियम? स्नेल का नियम। स्नेल के नियम में क्या था आपका? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू होता है आपका नियतांक। क्या होता है आपका? नियतांक। साइन आई